सर्दी का मौसम आ गया है और आपको तो पता है, सर्दियों में तो कोई भी ऐसा दिन नहीं रहता जो मेरे मायके में गाजर ना आती हो। हाँ बेटा, सही कह रही है। गाजर का हलवा तो सर्दियों की शान है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको गाजर का हलवा पसंद ना हो। और गाजर के हलवे की बात हो और सावित्री की मम्मी के हाथ के गाजर के हलवे की तारीफ ना हो तो समझ लो बात अधूरी रह गई। मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा इतना पसंद आता है। नहीं तो ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है उनकी, वो तो बस ऐसे ही बना देती हैं। अरे नहीं बेटा, इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक इतने लोगों के हाथ का गाजर का हलवा खाया, लेकिन ओए होए, जो स्वाद तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में है ना, वो किसी और के हलवे में नहीं मिला मुझे आज तक। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा आप कहो तो मम्मी से कहकर आपके लिए गाजर का हलवा बनवा दूं? अरे बेटा, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। अब तेरी मम्मी बनाकर भेज देंगी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। अब मैं तो मम्मी के हाथ के उन बेस्वाद गाजर के पराठे की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही टॉपिक शुरू हो गया। गाजर के हलवा खिलाकर सावित्री भाभी की मम्मी ने तो सासू माँ को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ही कर लिया है। गाजर का हलवा सासू माँ की कमजोरी है, क्यों ना मैं भी इसी बात का फायदा उठाकर मम्मी जी को इम्प्रेस कर लूं। सिर्फ एक कटोरी गाजर का हलवा और मम्मी जी अपने पाले में, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा भला। अरे मम्मी जी, आपने ना आज तक सिर्फ लाल गाजर का हलवा ही खाया होगा, मेरी मम्मी के हाथ का बना स्पेशल हलवा नहीं खाया, इसीलिए आपको सावित्री भाभी की मम्मी के हाथ का हलवा इतना पसंद आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात रहती है तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में? हमें भी तो पता चले। मेरी मम्मी कोई ऐसी वैसी गाजर का हलवा नहीं बनाती, वो तो काली गाजर का हलवा बनाती है। मुझे पूरा यकीन है आपने आज तक खाया नहीं होगा। काली गाजर का हलवा तो बेटा मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन सी गाजर होती है? मुझे पता था मम्मी जी, आपने काली गाजर का हलवा खाया नहीं होगा। आप कहो तो मैं मम्मी से कहकर बनवा दूं। अरे बेटा, अब तो तूने मेरी कमजोर नस पर हाथ रख दिया। ऐसे है, अब तुझे हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ, हम सब तेरे घर चल रहे हैं। तेरी मम्मी काफी दिनों से डिनर पर बुला रही थी, तो आज हम सब वहीं डिनर कर लेंगे और तेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा भी खा लेंगे। हाँ मम्मी जी, लेकिन ऐसे अचानक? अरे चिंता क्यों कर रही है, हम कोई पांच भोग नहीं बनवा रहे तेरी माँ से। लेकिन उनके पास इस समय गाजर नहीं हुई तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाजर हम रास्ते से खरीदते हुए चलेंगे। और कौन सी गाजर बताई तूने? हाँ, काली गाजर। चिंता मत कर, मैं अभी भेजती हूँ मनोज को सब्जी मंडी। अरे ये मैं कहाँ फंस गई। मम्मी जी तो तुरंत ही जाने को तैयार हो गई। अब मम्मी मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मम्मी के हाथ से तो गाजर का हलवा कभी ढंग का बनता ही नहीं है। आलिया अपने बिछाए जाल में फंस चुकी थी। अब सास के सामने वो ये नहीं कह सकती थी कि उसके मायके ना जाए। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब हम बता कर जाएंगे ना तो तेरी मम्मी फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ जाएंगी, बाहर से मिठाई नाश्ता मंगाएंगी और जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने लगेंगी। इसीलिए किसी को भी वहाँ पहले से फोन करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में सभी लोग तैयार होकर आलिया के मायके पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, कैसी हैं आप? आपकी बेटी तो आपकी बहुत तारीफ करती रहती है, आपके हाथ के बने खाने की। आज उसने इतनी तारीफ कर दी कि हम लोग अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। अरे बहन जी, अब बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो यहाँ चले आए। आइए ना आप लोग। और ये क्या लेके आए हैं आप अपने साथ? अरे बहन जी, आज हम लोग ना एक खास फरमाइश लेकर आए हैं आपके यहाँ। आपकी बेटी है ना, इसने आपके हाथ के गाजर के हलवे की इतनी तारीफ कर दी कि अब हम लोग यहाँ से हलवा खाए बिना हिलेंगे नहीं। और क्या बहन जी, हलवा? वो भी गाजर का? मेरे हाथ के हलवे की आलिया ने तारीफ की है? जी, मैं बस तुरंत ही तैयारी में लग जाती हूँ। रसोई में जाकर, और सुन रहे हैं, और क्या किया है आपकी बेटी ने? अरे मैंने इतने सालों में इतने सारे डिशेस बनाई,
और लेकिन आपकी बेटी ने तारीफ भी की तो किसकी? गाजर के हलवे की, जो आज तक मुझसे सही तरह से नहीं बन पाया। अरे भाग्यवान, बाहर मेहमान बैठे हैं, और तुम बनाओ तो सही, बनेगा क्यों नहीं। गरिमा जल्दी जल्दी थोड़ी सी गाजर छीलकर चॉपर में डालकर उसको चॉप करती है और फिर उसके बाद दूध डालकर उन्हें पकने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ वो चाय नाश्ता बनाने लगती है। इसी चक्कर में गरिमा को याद ही नहीं रहता कि गाजर में डाला हुआ दूध कब का जलकर खत्म हो गया और गाजर कढ़ाई में चिपकने लगी। लो खा लो हलवा, जल गया सारा हलवा और इसमें से जलने की महक भी आ रही है। अब क्या करूं मैं? मेहमानों के सामने जला हुआ हलवा लेकर जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अब बेस्वाद बनना अलग बात होती है, ये तो जलकर कड़वा हो गया, इसे तो किसी के सामने रख भी नहीं सकते। अब क्या करें, हलवा तो तुमसे बनने से रहा। आप बाहर जाओ और मैं देख लूंगी। गरिमा एक बार फिर से बची हुई गाजर को कद्दूकस करती है और सारे मसाले मिलाकर गाजर के पराठे बना देती है। बिना कोई सवाल जवाब किए सभी लोग चुपचाप गाजर के पराठे खा लेते हैं। बहुत बढ़िया पराठे बनाकर खिलाए बहन जी आपने। अब ऐसा करिए, आप भी बैठकर खा लीजिए। कब से भाग दौड़ कर रही हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, और मैं बाद में खाऊंगी ना, अभी आप लोग अच्छे से खाइए। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए और खाइए। जैसे ही गरिमा पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसके मुंह का स्वाद ही उतर जाता है। और माफ करना बहन जी, अपने हाथ का बना जो खाना मैं खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप लोगों ने बिना अपने चेहरे पर शिकन लाए कैसे खा लिया और साथ में इतनी तारीफ भी करती रही। और शायद आपकी जगह कोई और समधन होती तो पता नहीं आज कितना तमाशा करती। अरे बहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई विशेष काम किया है? देखिए, अगर मुझे अपनी आवभगत करानी होती तो मैं आपको पहले ही सूचना ना भिजवा देती कि हम लोग आने वाले हैं, ताकि आप तैयारी कर ले। लेकिन मैं तो चाहती थी कि हम आपके साथ बिल्कुल साधारण सा भोजन करें, और हम मेहमान नहीं, एक परिवार हैं। सच बताऊं, प्रेम से परोसा हुआ भोजन हमेशा स्वादिष्ट लगता है। आपने इतने प्यार से जो भी आपके पास था उससे हमारे लिए ये नए तरह के पराठे बनाए, तो हमें तो स्वादिष्ट लगने ही थे। जैसे हक और अधिकार से आज हम आपके यहाँ बिना किसी सूचना के आ गए, ऐसे ही आप भी जब आपका मन करे हमारे यहाँ आ सकते हैं। अपने परिवार से मिलने के लिए ना किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है और ना ही किसी पूर्व सूचना की। क्या सही कहा ना बहन? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपके सुलझे हुए विचारों से मैं बहुत प्रभावित बहन जी। हम धनी हो गए कि आपके घर में हमारी बेटियां बहू बनकर गई हैं। हम आज बहुत निश्चिंत हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छे परिवार में है। मम्मी जी, आप कितने सरल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं सच में बहुत ही बुरी बहू हूँ। आपके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मैंने मम्मी के हलवे की झूठी तारीफ की, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि काली गाजर का हलवा तो बनता ही नहीं, उसका तो बस अचार ही बनता है। क्या आप पहले ही समझ गए थे? और नहीं तो क्या।